नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अनिल कुमार। आज हम बात करेंगे दोस्त कि आईबीएस क्रिएट कैसे होता है। तो आईबीएस मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ दोस्त, आपने कभी ना कभी स्ट्रेस ज़रूर लिया होगा, टेंशन ज़रूर लिया होगा। आप अपने पास्ट में जा कर के देखिए, चाहे वो रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, चाहे वो आपका घरेलू प्रॉब्लम हो, समस्या का स्ट्रेस हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपने स्ट्रेस ज़रूर लिया होगा, तभी आपको आईबीएस क्रिएट हुआ है। और जब आईबीएस क्रिएट होता है दोस्त, तो आपको मालूम ही होगा, आपको पेट का सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जैसे कि गैस बनना, एसिडिटी बनना, खट्टी डकारें आना, कॉन्स्टिपेशन रहना, डायरिया रहना, इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और जब पेट का सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब पेट का सिम्टम्स नज़र आते हैं तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं लोग। तो उनका सिलसिला चलता रहता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दवा चलता रहता है, कोई रिलीफ नज़र नहीं आता है। जब रिलीफ नज़र नहीं आता है तो वो लोग आयुर्वेदिक की ओर मूव करते हैं, होम्योपैथिक की ओर मूव करते हैं, न्यूरोथेरेपी की ओर मूव करते हैं। उन्हें कहीं से रिलीफ नज़र नहीं आता है। फिर वो थक हार करके सोच लेते हैं कि आईबीएस को अब मैनेज करके चलना पड़ेगा, आईबीएस को लाइफ टाइम ये मेरे साथ रहेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त, आईबीएस को 100% क्योर किया जा सकता है। और आपका साथ मैं एक लाइव प्रूफ खड़ा हूँ, जो आईबीएस से 100% क्योर हुआ हूँ। आईबीएस से मैं 100% क्योर हुआ हूँ दोस्त। विशाल भैया जो एंड ऑफ आईबीएस चैनल है, वो आईबीएस से 100% क्योर हुए हैं साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन से। सोनू राठी आईबीएस से 100% क्योर हुए हैं। और एक सुनील भैया है इंडियन ब्रह्मास्त्र चैनल, वो आईबीएस से 100% क्योर हुए हैं। तो आप आईबीएस से क्योर क्यों नहीं होइएगा, मैं बताता हूँ। आप ज़रा सोचो, जब हम लोगों आईबीएस से 100% क्योर हो सकते हैं दोस्त, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्त, आपको मोटिवेट रहना है। और आप लोग साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन चलाते रहिए, साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेशन में रहिए। अगर कोई भी समस्या हो तो साइकेट्रिस्ट के साथ अपना समस्या को शेयर कीजिए, और उस समस्या के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको दवा देने का काम करेंगे। लेकिन आपको साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन अचानक नहीं छोड़ना है। मैं आपको बता देता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, आपको साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन अचानक नहीं छोड़ना है। अगर आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो गया है साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन से, और कॉन्स्टिपेशन हो आपको, चाहे डायरिया हो, उन सभी चीज़ों में आराम पूरा तरह से आ गया है, नींद अच्छा तरह से आने लगा है, तो आपको मेडिसिन अपने आप नहीं छोड़ना है। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मेडिसिन को छोड़ना है। डॉक्टर आपको मेडिसिन छुड़वाने का काम करेंगे, आपको अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है दोस्त। नहीं तो फिर आप लोग यूट्यूब पर कमेंट करोगे कि मैंने साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन 1 साल 6 महीने खाया और आईबीएस मुझे दोबारा हो गया। तो साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन अचानक नहीं छोड़ा जाता है दोस्त। साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन डोज कम करके छोड़ा जाता है, ना कि अचानक छोड़ा जाता है। अगर अचानक छोड़ोगे तो सिम्टम्स क्या होंगे, दोबारा आपको वापस आ जाएंगे। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेशन में मेडिसिन को छोड़ना है, ना कि अपने आप मेडिसिन छोड़ना है। और
अगर आपको साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो आप साथ में लेग्जेटिव लेते रहिए। और जैसे कि पेट सफा आता है, क्रेमाफिन आता है, और पेट को साफ करने का काम कीजिए। और जो आपका ब्रेन में केमिकल इनबैलेंस हो गया है, और साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा दोस्त। और आप न्यूरोथेरेपी के चक्कर में नहीं पड़िए दोस्त। वो साले और बुड़बक बनाते हैं, पैसा लूटने का काम करते हैं, और वहाँ से कोई रिलीफ आपको नज़र नहीं आएगा दोस्त। अगर IBS को कोई 100% क्योरेबल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है दोस्त। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यूट्यूब में IBS के नाम पर किसी को 1 रुपया देना नहीं है। साले सब चुतिया बनाते हैं IBS के नाम पर। जितना भी माथा चाटना है सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को माथा चाटना है दोस्त। मैं खाना खाने से डरता था कि मैं खाना खाऊंगा तो डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने जब साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लिया और सब चीज़ डाइजेस्ट होने लगा। जो बंदा खाना खाने से डरता था वो सारा चीज़ खाता था। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन, मटन, सारा चीज़ खाने लगा था दोस्त। सिर्फ और सिर्फ ये साइकेट्रिस्ट मेडिसिन का मेरा कमाल था कि मैं सारा चीज़ खाने लगा था, सारा चीज़ डाइजेस्ट होने लगा था उस समय। और मेरा एंजाइटी, डिप्रेशन, IBS सारा चीज़ ख़त्म हो गया था। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप भी IBS से 100% निकलोगे और सारा चीज़ खाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखने का ज़रूरत है, धीरज रखने का ज़रूरत है। साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन आपको ये जड़ से ख़त्म कर देगा दोस्त। आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग मेडिसिन कंटिन्यू रखिए और IBS से धीरे धीरे निकलने का कोशिश कीजिए। और जैसे कि आज आपके साथ दुख है ना दोस्त, तो सुख भी आएगा। दिन होता है तो रात भी आता है दोस्त। उसी तरह आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, आप लोग मोटिवेट रहिए। सो आज का वीडियो इतना ही दोस्त। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं रात को नहीं, मैं दिन को ड्यूटी करता हूँ, तो मैं रात को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। सो आई लव यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।